Very good morning, children. We are on lesson number 8, isn't it? And we have already discussed about the safety rules that should be followed at school, at home, on road, at the playground and all. Now, let us move to the next topic, that is first aid. What it is? First aid. So what is the meaning of aid, children? Aid means क्या होता है? AID. Aid means help. What is the first help? So let us know more about this. First aid is the help given to an injured person before the arrival of a doctor. So first aid क्या होता है? It is the help. It is the help given to an injured person. Who is an injured person? Those who gets hurt. जिसको लगी हो, जो घायल हो गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे? Injured person. So फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन. कब? बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर. मतलब डॉक्टर आने से पहले हम जो हेल्प करते हैं, जिसको भी लग गया हो, जो भी हर्ट हुआ हो, उनको हम सबसे पहले फर्स्ट हेल्प जो देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट एड. सो ये नहीं है कि डॉक्टर आके जो करते हैं उसको फर्स्ट एड नहीं करें बोलेंगे. डॉक्टर विल गिव द ट्रीटमेंट. जैसा कि घर पे मान लीजिए आपको सर्दी हो गया तो सबसे पहले मम्मा क्या करेगी बेटा? आप ठंडे वाली चीज़ें मत खाना है, आपको अच्छा से एक बार स्टीम ले लेना आप, है ना. गरम गरम खाना खिलाया, थोड़ा स्टीम ले लिया, कुछ वेपर कैप्सूल्स वगैरह दे देते हैं, है ना. बुखार भी आया तो पहले क्या करते हैं? अच्छे से बॉडी को पोंछ देते हैं, है ना. ठंडा पानी से एक बार अच्छा से बॉडी को पोंछेंगे. ज़्यादा ही ओवर है फीवर तो आइस कैप वगैरह भी लगाते हैं. सो डॉक्टर के पास जाने से पहले कोई भी पेशेंट को हम जो भी फर्स्ट हेल्प जो देते हैं उसको फर्स्ट एड बोलते हैं. इज इट ओके चिल्ड्रन? नाउ इफ़ द पर्सन इज़ नॉट हर्ट बैडली, सिंपल फर्स्ट एड हेल्प्स. अगर मान लीजिए इफ़ द पर्सन इज़ नॉट हर्ट बैडली, इफ़ any person who is hurt and if he is not hurt in such a way, if he is not hurt very badly, then what this first aid works more effectively. मतलब तब ये सिंपल फर्स्ट एड बहुत ही हेल्प कर सकता है. बिकॉज ज़्यादा लगी तो नहीं है तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है. जैसा सो मेनी टाइम्स वाइल प्लेइंग इन द ग्राउंड यूज टू गेट ट्रिप ऑफ, आप स्लिप हो जाते हो, छोटी मोटी कुछ लग जाती है तो क्या करते हैं? आपको तुरंत यार फ्रेंड्स विल कम ओवर टू अस एंड दे विल इन्फॉर्म टू एनी टीचर या वॉचमैन सर या बाईजी टू एनी वन. सो वॉट दे इमीडिएटली यूज to do, they will wash that particular area where it has been hurt and after that some or another type of कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम कुछ लगा देते हैं. इसके लिए डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है. सो फर्स्ट एड के बारे में बेसिक नॉलेज सबको होना, इट इज़ वेरी गुड टू हैव अ गुड आइडिया ऑफ फर्स्ट एड. इज़ इट ओके चिल्ड्रन? सो फर्स्ट एड में जिसको ज़्यादा नहीं लगी है, बहुत सीरियस इंजरी जब नहीं हुआ है, वी कैन सिंपली दिस फर्स्ट एड वर्क्स अ लॉट. We should always keep a first aid box in our homes at a convenient place. See children, we should हमेशा अपने घरों में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है. बट वेयर यू हैव टू कीप दैट? कहीं अलमारी के ऊपर कोई डेस्क के अंदर बनाया और उधर रख दिया तो क्या ज़रूरत है? कभी आप गिर गए, लग गए और आपको वो एंटीसेप्टिक लोशन मिल ही नहीं रही है. सो इट विल टेक मोर टाइम एंड मोर ब्लड आपकी निकल सकती है या आपकी दर्द बहुत देर आपको फील करना पड़ेगा. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स एंड वी हैव टू प्लेस इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस. सी द वर्ड कन, CON, convenient. Students, whenever you come across some big words या न्यू वर्ड जो भी across किया आपने या कभी कोई big words आया तो थोड़ा फोनिक के हिसाब से उसको प्रोनाउंस करके अच्छा से समझने की कोशिश करिए. CON, कन, वी नी, NINE, ENT, कन्वीनियंट. कन्वीनियंट मीन्स सूटेबल. सूटेबल का मतलब ये होता है कि जहाँ से आप फटाक से उठा सकते हो, है ना. हाँ, नहीं, फर्स्ट एड किट मतलब इधर रखेंगे तो कभी ड्राइंग रूम में कहीं एक जगह फिक्स कर लीजिए या कहीं पे भी कोई भी एक स्पेशल आपकी रूम है तो उधर एक कोई भी जगह पे जहाँ बच्चों की हाथ नहीं लगे, छोटे छोटे बच्चे जो है घर पे, है ना. सो एक ऐसी जगह में रखिए कि आप तुरंत जाके विथ इन सेकेंड्स में आप वो बॉक्स को ला भी सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो. नेक्स्ट,
In this way we will be able to find it quickly when we require it urgently. So see this line, children. In this way, if we are going to keep this first aid box at your homes in a convenient, in a suitable place where we can reach it fastly, what it will help us, it will be able to find it quickly, so that whenever if क्योंकि जब आप गिरोगे आपको पता चलेगी क्या, नो चिल्ड्रन नाउ वी आर गोइंग टू बी हर्ट, ऐसा हमको कोई मैसेज देंगे क्या? Is it happens? No, na. We are not aware of that ki when we are going to be hurt, isn't it? So what we have to do is we have to keep it in a suitable place from where we can pick it very fastly, and we can give the required treatment for the injured person urgently. फटाफट आप किसी को भी, जिसको भी इंजरी हुआ हो, उनको क्लीन करने के लिए आयोडीन चाहिए होता है, फटाफट आयोडीन निकाला, कॉटन भी रखते हैं अपन, कॉटन निकाला और फास्टली उसको साफ़ कर लिया, एक किया, तो ऐसी एक जगह में आप सब घर पे फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखिएगा. नाउ फर्स्ट एड फॉर कट्स और वुंड्स. चिल्ड्रन सी द वर्ड वूंड. वूंड मतलब क्या है? जब अपन हर्ट होते हैं, घायल होते हैं, तो आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ मार्क आप देख सकते हो, जैसा आपकी शार्प ऑब्जेक्ट्स के जब लगती है तो कट्स आते हैं. वुंड्स मतलब पर्टिकुलरली एक एरिया में जब बड़ा सा कुछ घायल हो जाता है ना, उसको वुंड बोलते हैं हम. बड़ा सा कुछ एरिया में स्पेशली थोड़ा ज़्यादा ही खरोच जैसा आ गया या कुछ अंदर तक कुछ चीज़ चला गया हो, है ना, उसको हम वुंड बोलते हैं. जहाँ पे ज़्यादा वो इन्फेक्टेड एरिया पर्टिकुलरली जो है उसको वुंड बोलते हैं. सो ऐसा छोटी छोटी कट्स हुआ या कोई भी वुंड्स हुआ तो उसको हमको कैसा ट्रीट करना है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट हेल्प दैट टू बी गिवन इन दीज सिचुएशंस. लेट अस सी. यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर अटेंडिंग टू द इंजर्ड पर्सन. सी चिल्ड्रन, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. मान लीजिए आप ही दे रहे हो या घर पे कोई भी एल्डर्स है जो दे रहे. इमेजिन दैट यू आर प्लेइंग आउटसाइड एंड यू जस्ट स्लिप्ड ऑफ देयर. आप खेल रहे थे और आप स्लिप ऑफ हो गया. यू व्हाट यू यूज़ टू डू, यू विल इमीडिएटली रन टू योर होम, एंड उसी टाइम पे अगर मम्मा किचन में कुछ काम कर रहे हैं या बर्तन ही धो रहे हैं, कुछ घर की डस्टिंग ही कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उसी हैंड से आके आपको अगर कोई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया तो व्हाट हैपेंस, वो हैंड्स पे, मम्मा की हैंड्स पे जो डर्ट है वो आपकी वुंड पे या कट पे लगने की चांसेस ज़्यादा है ना. सो ऑलवेज हुएवर इट मे बी, मेड भी मम्मा या कभी आप ही, आप घर पे बड़े हो, कोई छोटे बच्चों के साथ कुछ हुआ तो आपको लगेगी नहीं इसकी ना कट हो गया तो मैं थोड़ा सा इसकी कॉटन वगैरह लगा दूंगा, आयोडीन डाल के कॉटन में लगा दूंगा. तो आप भी उसी टाइम कलरिंग कर रहे हो या बाहर खेल के आए हैं, आपकी हैंड वॉश किया हुआ नहीं है, तो क्या करना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज़ यू हैव टू गो एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर अटेंडिंग. अटेंडिंग मतलब किसी से डील करना, मतलब बीइंग प्रेजेंट विद देम. उनके साथ आप कुछ करने जब चाहते हो, उनको जब आप अटेंड करते हो, मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू डील विद देम, टू द इंजर्ड पर्सन, विथ होम, टू द इंजर्ड पर्सन. इंजर्ड पर्सन के साथ आप कुछ करने जा रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली वॉश योर हैंड्स, or else what happens, as you might pass on germs from your dirty hands to him, or else what happens, your whatever the germs that are there on your dirty hand may pass on to the cut or wound, and it will become more infected. क्या होता है बेटा, जैसा आप अगर आपने धोया नहीं तो अपनी हैंड पे जब अपन कोई भी काम करते हैं, खेल के आया, कुछ भी करके आया, तो whenever we are going to eat something, what we used to do, we used to wash our hands, because आपको लगता है नहीं मेरा हाथ साफ़ है. अपनी को नेक्ड आई से, आप अपनी आई से देख नहीं सकते हो कि अपनी हैंड्स पे कितने तरह के जर्म्स हो सकते हैं. दैट्स वाई वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग या बिफोर डूइंग एनी टाइप ऑफ दिस वर्क. इज़ इट ओके चिल्ड्रन? कभी भी खेल के आया, कुछ काम करके आया या कोई भी चीज़ पकड़ के क्रेयॉन से ही कलरिंग किया, कुछ क्राफ्ट वर्क किया, तो ग्लू, गम, ये सब भी आपकी हैंड्स पे स्टिक होते हैं, तो तुरंत उसके बाद आपको जो भी करना है काम, तो उससे पहले यू हैव टू थोरोली क्लीन योर हैंड्स. इज़ इट ओके चिल्ड्रन? और एल्स व्हाट हैपेंस, द जर्म्स ऑन योर हैंड, द जर्म्स दैट आर प्रेजेंट ऑन योर हैंड मे पास ऑन टू द इंजर्ड पर्सन. ऑलरेडी उसको लग गई है, अंदर तक घायल हो गया है वो वुंड, मतलब थोड़ा अपनी स्किन की पूरा अंदर तक आपको वो चला गया, तो और उसके ऊपर आप ऐसा हैंड से रब करोगी तो आपकी हैंड के ऊपर जो जर्म्स है वो उसके वुंड में चला जाएगा, एंड इट विल गेट मोर एंड मोर इन्फेक्टेड. सो वी शुड नेवर डू दिस बिफोर अटेंडिंग एन इंजर्ड पर्सन. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू
Wash your hands thoroughly. Next, it is very important to wash the cut or wound under running water as it helps to remove the dirt from the wound. So क्या करना है हमको? It is very important, always it's very important to wash the cut or wound. जो भी कट हो या वूंड हो, जो भी वूंड मतलब गाव जो बोलते हैं, है ना, वो जो भी कट आया आपकी हाथ में, पैर में, बॉडी की कोई भी पार्ट में, या गाव जो भी आया, उसको हमेशा रनिंग वाटर, व्हाट डू यू मीन बाय रनिंग वाटर? जो भागती हुई पानी, ऐसा नहीं है, भागते रनिंग वाटर इन सेंस आपके पास जो भी आपकी नज़दीक में जो भी टैप है, अगर टैप आप ओपन करोगी तो फ्लो में जो वाटर आता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रनिंग वाटर. व्हाट इट इज़ नोन एज रनिंग वाटर, मतलब फ्लो में अच्छा से फास्टली जो वाटर आता है उसको हम रनिंग वाटर बोलते हैं. सो कहीं पे भी जहाँ आपको जहाँ भी लगी है, स्कूल में हो, घर पे हो, गार्डन में हो, उसके नज़दीक में जो भी टैप है उधर जाके आप पूरा टैप को अच्छा से ओपन करिए और उसके नीचे ये घाव को रखिए. तो इससे क्या होता है, पानी जितना फास्टली आता है तो रनिंग वाटर सीधा वूंड पे जाके उस पे अगर कोई जर्म या डर्ट हो वो साफ़ हो जाएगा. अपन क्या करते हैं, अपन भी अपनी फ्रेंड के साथ खेल रहे और आए, अरे अरे इसको लग गई, चलो चलो पहले इसको कुछ कर दें करके आप अपनी हैंड वॉश करने का बिना आप टैप के नीचे हाथ रखा और उसी हैंड से आप इंजर्ड पर्सन को भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो. देन वट एवर द जर्म्स दैट आर present in your hand will also pass on to him. So we should never do like this. We have to make sure that we have to wash the wound under the running water because it helps to remove the dirt. कभी भी बाहर कहीं पे भी खेल रहे हो, लग गई इंसेंस, डर्ट तो रहेगी ही रहेगी, सॉइल हो, कुछ भी डर्ट हो, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी लग सकते हैं. दैट्स वाई वी हैव टू प्लेस दैट पर्टिकुलर एरिया अंडर रनिंग वाटर. आफ्टर वॉशिंग द वूंड को अच्छा से आपने वॉश किया, उसके बाद क्या करना है? जेंटली अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन. व्हाट द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज we have to apply an antiseptic cream or lotion. See the word children, anti, septic. सेप्टिक, एंटीसेप्टिक मतलब जो इन्फेक्शन होने को रोकता है, जो डिसीज ग्रोइंग जर्म्स को प्रिवेंट करते हैं, उनको हम पर्टिकुलरली एंटीसेप्टिक बोलते हैं. सो वूंड को वॉश करने के बाद, कट को वॉश करने के बाद आपको यू हैव टू अप्लाई दिस क्रीम और लोशन. क्रीम बहुत सारे एंटीसेप्टिक थिंग्स क्रीम फॉर्म में आते हैं, कुछ लोशन फॉर्म में आते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में आते हैं. तो उसको आप कॉटन पे लगा के अच्छा से, कैसा लगानी है, चलो आओ अभी तुम्हें लगी है ना, मैं अच्छा से घिसता हूँ उसके ऊपर, इस ऑइंटमेंट लगाएंगे तो नहीं. वी शुड नेवर डू दिस बिकॉज इट विल हर्ट द इंजर्ड वन मोर, और उसको ज़्यादा हो जाएगी वो. वी हैव टू अप्लाई एनी टाइप ऑफ लोशन और क्रीम वेरी जेंटली, मतलब बहुत सॉफ्टली, धीरे धीरे से अच्छा से उसको लगाइए ताकि उसको पेन भी महसूस ना हो. इज इट ओके? Now, what is an antiseptic cream? An antiseptic substance is the one that prevents the growth of disease causing germs. So what it is children, ये this is very important thing है ना, ये एक अच्छी चीज़ है जो आप रिमेंबर कर सकते हो. एंटीसेप्टिक सब्सटेंस मतलब वो एक ऐसा चीज़ है that prevents, वो रोकता है, किसको रोकता है? the growth of disease causing germs. कोई भी बीमारी बढ़ाने वाले, देखो all the most of the diseases will come to us because of the germs or bacteria that are present in any फॉर्म. कोई भी फॉर्म में जो भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है, अपनी सराउंडिंग्स में लाखों वेराइटी ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया आर प्रेजेंट. सो इन्हीं की वजह से मोस्टली हम बीमार होते हैं. सो या ऐसा इंजरीज में, इन सब में भी उन्हीं का ज़्यादा रोल होता है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ दिस एंटीसेप्टिक क्रीम या सब्सटेंस इसीलिए हम लगाते हैं ताकि उसमें एक ऐसा चीज़ प्रेजेंट होता है जो डिसीज़ ग्रोइंग जर्म्स को, बीमारी को बढ़ाने वाली जर्म्स को वो रोकते हैं. तो धीरे धीरे आप डेली देखो, कहीं गिर गए हैं, छोटी सी वूंड आया, उसी पे डेली आप एंटीबायोटिक टैबलेट्स भी लेते हो, है ना, टैबलेट भी लेंगे, साथ साथ अपन ये क्रीम या लोशन कुछ अप्लाई करेंगे. सो विद इन 7 days, 10 days, 15 days डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द वूंड कितनी ज़्यादा हुई है उसके ऊपर डिपेंड करके धीरे धीरे आपका वो ठीक होता है. क्योंकि ये लोशन या ये सब्सटेंसेस में ऐसी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं. और सबसे बड़ी घरेलू उपाय ये है कि हल्दी,
है ना, टर्मरिक दैट वी यूज़ इन आर किचन, इट इज़ अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक थिंग है। तो मोस्ट ऑफ द, इसीलिए बोलते हैं कि हल्दी का दूध पी लो, कभी गिर जाते हैं तो हल्दी का दूध पिलाती है मम्मी, है ना। तो ये सब चीज़ें लेना बहुत अच्छी बात होती है। इफ़ द कट इज़ डीप, अगर मान लीजिए बहुत अंदर तक आपकी स्किन की लेयर्स के अंदर तक कट लग गई, तो आपको क्या करना है, टाई बैंडेजेस मिलते हैं हमको मेडिकल शॉप में, वी हैव टू कीप दोज ऑल्सो इन आर फर्स्ट एड बॉक्स एंड वी हैव टू कवर द कट विद दैट बैंडेज। बट बैंडेज छोटी छोटी स्ट्राइप्स में भी आते हैं, बैंडेज में भी 2-3 वेराइटीज़ की मिलते हैं, वो हमें लगाना चाहिए ताकि उस पर कोई डस्ट पार्टिकल्स ये सब नहीं आए, और वो बैंडेड के ऊपर एक छोटा सा एंटीसेप्टिक सब्सटेंस रहता है जिसकी वजह से अंदर से वो घाव जल्दी ठीक हो जाए। फॉर अ स्मॉल कट, मान लीजिए थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ कट गया तो क्या करना है, यू कैन पुट अ बैंड एड। सो बैंडेज इज़ डिफरेंट एंड बैंड एड इज़ डिफरेंट। छोटी छोटी कट्स के लिए आप बैंड एड यूज़ कर सकते हैं, और बड़ा कट आ गया तो उसके लिए हमको बैंडेज करना पड़ेगा। टाई कर, ओ सी दिस एक्चुअली चिल्ड्रन, इफ़ द कट इज डीप टाई अ बैंडेज मतलब पूरा उसको टाई करना, मतलब उसको लपेट के अच्छा से बैंडेज लगाना है ताकि बाहर से कोई डस्ट उसमें ना जाए। और हल्की फुल्की कट हो तो छोटी सी प्लास्टर जैसा बैंडेड्स नहीं आते हैं, उसको यूं रिमूव करना है और ऐसा लगा, जैसा आप स्टिकर्स नहीं लगाते हो ऐसा लगा सकते हैं। नाउ टेक द हेल्प ऑफ योर स्कूल नर्स और पेरेंट्स द फर्स्ट टाइम यू डू दिस। मान लीजिए आपने स्कूल में ऐसा हुआ, आपकी फ्रेंड को आप लगा रहे हो, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, वी हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ एनी एल्डर, या कोई भी पेरेंट्स हो, स्कूल में नर्स वगैरह हो, या कोई भी टीचर से कंसल्ट करिए, कोई भी एल्डर से कंसल्ट करिए। अपनी घर पे हो तो अपनी पेरेंट्स से पूछिए, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, ब्रदर्स सिस्टर्स जो आपसे भी बड़े हों उनसे एक बार पूछ के कैसा क्या करना है आपको सीखना है। कुछ पता नहीं है और आप अंदर तक उसको लगा दिया तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेट द पर्सन रिलैक्स टिल एन एडल्ट और ए डॉक्टर अराइव्स। मान लीजिए बहुत ज़्यादा है और वो कट से बहुत ब्लड भी आ रहा है, आपने बैंडेड भी लगा दिया, बट इफ़ द ब्लड इज़ कमिंग आउट देन व्हाट वी हैव टू डू, बापरे ब्लड, ऐसा हल्ला नहीं मचानी है। कभी भी इंजर्ड पर्सन के सामने पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है, बाप रे ये वो हाँ, और 10 जने आके उनके सामने ये नहीं करना है, बिकॉज उसको अच्छा फ्री ऑक्सीजन मिलना सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है। और उसके क्राउडिंग को एलो नहीं करनी है। जैसा अभी अपन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा इंजर्ड पर्सन के साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो वो फ्रीली थोड़ा रिलैक्स भी हो सकता है, प्रॉपर एयर भी उसको मिलेगा। इज इट ओके चिल्ड्रन? सो मेक द पर्सन रिलैक्स, उसको आराम से रिलैक्स होने दीजिए। टिल एन एडल्ट और ए डॉक्टर अराइव्स, कब तक, जब तक कोई बड़े आए या डॉक्टर आए, या डॉक्टर इधर नहीं आ पा रहे, कोई बड़े आके उसको डॉक्टर के पास ले जाए, तब तक उसके सामने कोई हल्ला वल्ला नहीं मचानी है। थोड़ा शांति से रखो, पेशेंट को बोलो कि आप रिलैक्स हो जाइए। डू नॉट पैनिक, पैनिक मतलब अननेसेसरी, मतलब अनकंट्रोलेबल एंग्जाइटी, मतलब जिसको बाप रे इसको लग गई, इसके पैर ये हो गया, इसके हाथ ये हो गया, ऐसा करना नहीं चाहिए, डर जाना नहीं चाहिए। कुछ भी हुआ तो भी उसका ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा हमको उस टाइम में थोड़ा स्ट्रांग होके रहना चाहिए। डू नॉट पैनिक व्हाइल गिविंग फर्स्ट एड टू समवन। बाप रे देखो आपने क्या किया, आप बैंडेज लगा रहे हो या बैंडेड लगा रहे हो और आपकी फ्रेंड को बोलते बहुत अंदर तक कट गई, अब देखना तुम तो बहुत दिन तक लिख नहीं पाओगी, तुम तो स्कूल ही नहीं आ पाओगी, बाप बहुत दिन तक ये उंगली ठीक ही नहीं होगी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं सुना नहीं है उसको बोलना कि बिल्कुल कुछ डरने की कोई ज़रूरत नहीं, एंड जस्ट कीप रिलैक्स्ड, we will take you to a doctor. Keep calm and see to it that the injured person is also calm. हमेशा आप खुद पहले चुप रहिए और सामने वाले को भी चुप कराने की कोशिश करिए। चुप मतलब कुछ मत बोलो, ये नहीं, अच्छा से रिलैक्स। मान लीजिए आपकी फ्रेंड ही डर रहा हो, बाप रे इतना अंदर तक कट हो गया, मेरा कब तक मेरा फिंगर ठीक होगा, फिर मैं वापस कब अच्छा से लिख सकूँ, ये वो, तो अरे कुछ नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा, 2 दिन में सब सही हो जाएगा। ऐसा उसको भी आप थोड़ा उसको भी थोड़ा एडवाइस देना, खुद को भी थोड़ा ये करना कि नहीं जल्दी हो जाएगी। और इन द सेम वे आप खुद भी उसको डराना नहीं चाहिए, ना उसको डरने देना ना खुद डरो, या कोई पैनिक वाली सिचुएशन बिल्कुल
ऐसी जगह में आप क्रिएट मत करिए. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एड एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सेफ्टी रूल्स दैट शुड बी फॉलोड एट होम, एट स्कूल, एट playground and on road. And now we came to know what is first aid, the first help that we give to an injured person before the arrival of the doctor. And first aid for cuts and wounds, छोटी छोटी cuts या wounds का क्या first aid करना है ये भी हमने learn किया. So now go through the whole chapter, children. Okay, after watching the video, just kindly go through the chapter so that you can understand it more clearly. Let us do a small quick check given here. Fill in the blanks. We should follow dash at school, home and on the road. क्या follow करना है हमें? Safety rules. Yes, there are some particular safety rules that should be followed at different situations and we have to follow these in order to avoid accidents. The second one, always cross the roads at the dash crossing. किस क्रॉसिंग पे रोड्स क्रॉस करना है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है? हमने पिक्चर में भी देखा है शायद, फिगर 8.6 आई थिंक, उसमें देखिए आपको रोड पे वाइट कलर की बड़े बड़े लाइंस बना हुआ है. ये ऐसी जगह रोड्स पे इसीलिए बनाते हैं कि पेडेस्ट्रियंस, हु आर पेडेस्ट्रियंस, द पीपल हु, दोज हु वॉक ऑन फुट, उनको अच्छा से रोड क्रॉस करने के लिए. उस टाइम पे क्या व्हीकल्स उधर स्टॉप हो जाते हैं एंड आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हो. सो ऑलवेज वी हैव टू क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग. The third one, dash is the help given to an injured person before the arrival of a doctor. डॉक्टर आने से पहले जो हेल्प आप देते हो, what it is known as, it is called first aid. So children, write this in your books also.